इस लेक्चर में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले हमें मेल गैमीट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मेल गैमीट को स्टेमेन के नाम से जानते हैं। स्टेमेन के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं। ऊपरले पार्ट को हम एंथर बोलते हैं और निचले पार्ट को हम फिलामेंट बोलते हैं। एंथर के अंदर जो होता है कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम पॉलन सैक कहते हैं। एंथर के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है, जिसे पॉलन सैक कहते हैं। और मेल गेमेटोफाइट क्या होता है? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने देखा कि एंथर के अंदर क्या पाई जाती हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती हैं एंथर के अंदर पाई जाती हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो होता है कुछ डिप्लॉयड सेल पाई जाती हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो होता है कुछ डिप्लॉयड सेल होती हैं जिन्हें हम स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। तो इन सेल को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल कहाँ पाई जाती है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ये स्पोरोजिनस सेल जो होती हैं आगे जाके बदल जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो होता है स्पोरोजिनस सेल जो कि डिप्लॉयड थी वो बदल जाती हैं। MMC का फुल फॉर्म होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है आगे जाके मियोसिस करता है। मियोसिस करती हैं जिससे 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। जो 4 सेल बनती हैं उनको हम माइक्रोस्पोर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो टेट्राड के रूप में प्रेजेंट होते हैं, यानी 4 के रूप में अरेंज होते हैं। इस प्रकार माइक्रोस्पोर बनते हैं किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना ही क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर 4 बनते हैं, चारों ही क्या होते हैं? एन मीन्स होता है हैप्लॉइड, जबकि मदर सेल कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर बने किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से, उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। होता है या फिर सूख जाता है, जब डिहाइड्रेटेड हो जाता है। डिहाइड्रेटेड जब हो जाता है तो जो माइक्रोस्पोर होते हैं वह टेट्राड से अलग हो जाते हैं, यानी चारों ही क्या होंगे? अलग हो जाते हैं। जब एंथर मैच्योर हो जाता है और या डिहाइड्रेटेड हो जाता है, सूख जाता है, तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वह टेट्राड से क्या होते हैं? पृथक हो जाते हैं। ये माइक्रोस्पोर हैं। सभी माइक्रोस्पोर के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें माइक्रोस्पोर का, किसी भी माइक्रोस्पोर में न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस के अलावा 2 इसमें वैक्यूल पाई जाती हैं। तो किसी भी माइक्रोस्पोर में 2 वैक्यूल पाई जाएंगी। वैक्यूल का काम होता है पानी को स्टोर करना, और साथ में क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर होगा किसका? माइक्रोस्पोर का। अगर हम डिटेल स्ट्रेस की बात देखें तो सबसे पहले होता क्या है? न्यूक्लियस जो होता है अपने साइज में बड़ा हो जाता है।
तो न्यूक्लियस क्या करेगा जिसके अंदर है, वो अपने साइज में इंक्रीज हो जाता है और दोनों ही वैक्यूल जो होती हैं बाद में फ्यूज हो जाती हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस जो होता है अपने साइज में, न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन साइज, न्यूक्लियस साइज में इंक्रीज हो जाता है। बाद में दोनों वैक्यूल जो होती हैं फ्यूज हो जाती हैं। तो दोनों वैक्यूल फ्यूज होकर एक बड़ी वैक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। ये बिग वैक्यूल बनती है दोनों वैक्यूल के फ्यूजन से। इसके बाद होता ये है कि ये न्यूक्लियस जो होता है हमारा, वो माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करेगा तो कितने सेल बनेंगी, 2 सेल यहाँ पर बनती हैं। ऊपरली सेल हो गई और दूसरी नीचेली सेल हो गई। एक सेल को हम बोलेंगे यहाँ पर वेजिटेटिव सेल, दूसरी को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। दोनों ही किससे बनी है, न्यूक्लियस के माइटोटिक डिवीजन से। जनरेटिव सेल जो होती है रिप्रोडक्टिव सेल होती है, यही आगे जाके गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। होता ये है कि जो जनरेटिव सेल होती, वेजिटेटिव सेल जो होती है वह कैसी होती है, साइज में थोड़ा बड़ी होती है, यानी कि बिगर इन साइज। इसका काम होता है खाने को स्टोर करके रखना। तो स्टोर करती है किसको, ये फूड को स्टोर करती है। वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी, जिसे पॉलन ट्यूब कहा जाता है। अब जनरेटिव सेल जो होती है आगे जाके माइटोटिक डिवीजन करती है, माइटोटिक डिवीजन करती है, जिससे 2 गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमीट को बनाने वाले सेल का नाम है जनरेटिव सेल। तो कितने गैमीट बनाएगी, 2 गैमीट बनाती है। और ऊपर क्या थी, वेजिटेटिव सेल थी। तो मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में कितने गैमीट बनते हैं, 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। बस इसी स्ट्रक्चर को मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, मेल गैमेटोफाइट का। ऐसी सेल जहाँ पर वेजिटेटिव सेल पाई जाए या जनरेटिव सेल पाई जाए, या हम कह सकते हैं गैमीट पाया जाए मेल, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमीट बोलेंगे। तो ये मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर हो गया, और इससे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर दोबारा हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मेल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन जो होता है मेल गैमीट होता है। स्टेमन के अंदर एंथर होते हैं। एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं, पॉलन सैक पाए जाते हैं, जिसे माइक्रोस्पोंजियम कहा जाता है। माइक्रोस्पोंजियम के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। अगर डिटेल हम देखें तो माइक्रोस्पोंजियम के अंदर क्या होते हैं, कुछ डिप्लॉयड सेल पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। स्पोरोजिनस सेल जो होती है आगे जाके मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है मियोसिस करती है, जिससे 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। इन चारों सेल को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। माइक्रोस्पोर जो होते हैं टेट्राड के रूप में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। टेट्राड का मतलब होता है चतुष्क के रूप में अरेंज होते हैं। जब एंथर सूख जाता है, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर कहाँ पर है, एंथर के अंदर है। जब एंथर सूख जाता है तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं अलग हो जाते हैं, और सभी माइक्रोस्पोर में क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर स्ट्रक्चर हम इसका देखें तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर किससे बना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर हम देखें तो माइक्रोस्पोर में न्यूक्लियस होता है और 2 वैक्यूल होती हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस जो होता है अपने साइज में बड़ा हो जाता है, और दोनों वैक्यूल जो होती हैं आपस में फ्यूज होकर एक बड़ी वैक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। इसके बाद होता यह है कि न्यूक्लियस जो होता है वह माइटोटिक डिवीजन करेगा, जिससे एक सेल से कितनी बन जाएगी, 2 सेल बनती हैं। ऊपर वाले सेल को हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, नीचे वाले सेल को हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल जो होती है वह बिगर इन साइज में होती है। इसका काम होता है खाने को स्टोर करके रखना, और इसको हम ट्यूब सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह पॉलन ट्यूब को बनाएगी। जबकि दूसरी सेल होती है जनरेटिव सेल, एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव सेल होती है, गैमीट बनाने का काम करती है। कितने गैमीट बनाएगी, 2 गैमीट बनाती है। लगभग 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 गैमेट का फॉर्मेशन होता है।
और ऐसी ऐसी सेल जिसमें वेजिटेटिव सेल पाई जाए और जनरेटिव सेल पाई जाए उसको हम मेल गेमेटोफाइट कहेंगे। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जहाँ पर वेजिटेटिव सेल पाई जाए और 2 मेल गेमेट पाए जाए उसको हम मेल गेमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन कहते हैं। दिस इज ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन और डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है प्रोसेस माइक्रोस्पोर का बनना। माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोटिक डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डिफिनेशन हो गई। होता ये है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है माइक्रोस्पोंजियम के अंदर होता है। माइक्रोस्पोंजियम के अंदर कुछ डिप्लॉयड सेल पाई जाती है जिन्हें स्पोरोजिनस सेल कहा जाता है। स्पोरोजिनस सेल जो होती है आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल जाती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, जिसे एमएमसी कहा जाता है, ये मियोटिक डिवीजन करते हैं जिससे 4 सेल का फॉर्मेशन होता है जिन्हें माइक्रोस्पोर कहा जाता है। ये टेट्राड के रूप में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर में हम देख चुके हैं। जब एंथर क्या होता है, सूख जाता है, तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं एंथर से बाहर निकल जाते हैं। एक माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होते हैं, 2 वैक्यूल पाई जाती हैं, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है साइज में बढ़ जाता है और माइटोटिक डिवीजन करता है जिससे 2 सेल का फॉर्मेशन करता है जिसे वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल कहा जाता है। बाद में दोनों वैक्यूल जो होते हैं फ्यूज होकर एक बिग वैक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। ऐसा स्पोर या माइक्रोस्पोर जिसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल पाए जाए उसे हम मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। तो द माइक्रोस्पोर विच कंटेन्स वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल इज कॉल्ड मेल गेमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन। वेजिटेटिव सेल जो होती हैं साइज में थोड़ा बड़ी होती है, इनका जो काम होता है खाने को स्टोर करके रखेंगी, जो कि मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट में यूज होता है। वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल के नाम से भी जानते हैं, ये पॉलन ट्यूब बनाती हैं पॉलन ग्रेन में। जनरेटिव सेल जो होती हैं स्मॉल साइज में होती हैं, ये जो होती हैं वेजिटेटिव सेल के ऊपर क्या करती हैं, तैरती रहती हैं। और जनरेटिव सेल को हम रिप्रोडक्टिव सेल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये माइटोटिक डिवीजन करके क्या करती हैं, 2 गेमीट का फॉर्मेशन करती हैं। तो वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल जो होती हैं दोनों कंबाइंड होती हैं और दोनों ही क्या करती हैं, मेल गेमीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थ्योरी हो गई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट की।